खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। किसान नेता इस बीच बड़ी बैठक करेंगे। आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत होगी। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। एमएसपी की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं। एमएसपी की गारंटी चाहिए किसानों को, जिसको लेकर बदस्तूर आंदोलन जारी है। आंदोलन खत्म करने का प्लान नहीं है, ये राकेश टिकैत कह चुके हैं। सरकार को बातचीत करनी चाहिए, ये बयान बार बार राकेश टिकैत देते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा देश भर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को जब आज 1 साल पूरा हो गया, तो केंद्र सरकार ने भी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 1 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसको देखते हुए हरियाणा, पंजाब भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी पर सहमति दे दी है। किसान संगठनों द्वारा 1 साल पूरे होने के मौके पर एकजुट होने के ऐलान को देखते हुए अब दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, उनको भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि गुरुवार को किसान नेताओं के साथ बैठक की है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर प्रदर्शनकारी सीमा पार करने की कोशिश करते हैं और उपद्रव करने की कोशिश करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लेने की कवायद किसान नेताओं की तरफ से हो सकती है। आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होगा तो किसान संगठन बैठक करेंगे। आगे की रूपरेखा और दिशा को तय करने के लिए निर्धारित करेंगे कि आगे क्या करना, और इसके लिए प्रदर्शन चलने वाला है। आपको बता दें, इस बीच पुलिस के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। हालांकि इस सबके बीच में स्पष्ट तौर पर राकेश टिकैत का ये कहना है कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए, टेबल पर बैठकर आगे क्या करना है। कोई भी अगर बिल है जो किसानों के से जुड़ा हुआ सरकार लाना चाहती है, उसके लिए पहले किसानों से बात करे सरकार। और इसके अलावा बाकी जो कानून है जिसका बार बार जिक्र हुआ है, विद्युत अधिनियम है, उसको लेकर के भी किसानों की तरफ से अपनी बातें रखी गई हैं। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ अजय चौहान हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं। अनिल, अगर हम जिक्र करते हैं एनसीआर रीजन का, खासतौर पर बॉर्डर एरिया का, गाजीपुर पर आज सभी किसान संगठन के लोग एकत्रित होकर बैठक करने वाले हैं, तय करेंगे आगे क्या करना है। जानकारी आपके पास से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पूरे 1 साल हो चुका है इस आंदोलन को। आंदोलन लगातार जारी है। चाहे देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस भी ले लिया, फिर भी जो किसान है उनके मन में कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। किसानों की और मांगे निकलकर अब सामने आ गई हैं, चाहे वो सीड बिल हो या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर पोल्यूशन को लेके। किसान नेता लगातार जो है इस बात को कह रहे हैं और एमएसपी को लेकर भी उनको गारंटी चाहिए। इसी को लेकर आज महापंचायत जो है आज गाजीपुर बॉर्डर पर बुलाई है और कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो लगातार जो है जुटने शुरू हो गए हैं। काफ़ी तादाद में किसान यहाँ पर पहुँच चुका है। सुबह से ही किसान ट्रैक्टर में भरकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में एक बार फिर कूच करने की कोशिश जो है किसानों द्वारा की जाएगी, ऐसा ऐलान किसान के नेताओं ने किया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि किसानों की आज एक मीटिंग भी हुई है, उसके बाद से जब से दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि किसान दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं, तो उसी को लेकर फिर दोबारा से 11 लाइन की जो बैरिकेटिंग थी, जो बीच में हटा दी गई थी, वो एक बार फिर पूर्ण तरीके से रात ही लगा दी गई है, जिससे किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए, उपद्रव ना हो पाए। जी अच्छा, उम्मीद ये थी अजय कि आने वाले दिनों में किसानों को ये शायद में समझ में आए। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि सरकार ने फैसला ले लिया है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का, तो किसान अपने अपने घर चले जाएंगे, बॉर्डर खाली हो जाएंगे, बैरिकेडिंग हट जाएंगी। लेकिन हुआ कुछ और, मनोबल और बढ़ गया है किसानों का, और बाकी मांगों को लेकर के भी अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं किसान। और दिल्ली कूच की तैयारी, दिल्ली में क्या कुछ व्यवस्था है इस बाबत?
नरेंद्र मोदी ने बिल को वापस करने की घोषणा की थी, उसी समय लगा कि किसान सब चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि किसानों और जोर मार के सभी बॉर्डरों पे इकट्ठे हुए और दिल्ली पुलिस की बात करें तो देखिए दिल्ली के अंदर जो बैरिकेड है, दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेड किए गए हैं। जैसे कि शुरू में जब 1 साल पहले किसानों को कुछ हुआ तो दिल्ली की सारी बॉर्डर और कुछ सीमाएं जो ब्लॉक कर दी गई थी, तो उसी तरह का आज फिर दिल्ली के अंदर ब्लॉक किए गए हैं। दिल्ली पुलिस जगह जगह तैनात में है और लोगों में यानी जांच अब पड़ताल चल रही है कि कहीं भी ऐसा कोई हादसा ना हो जाए जिससे 33 साल हुआ था, क्योंकि उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट है। तो देखिए जिस तरह किसानों के नेता राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा है कि आज वो मीटिंग एक कल उनकी मीटिंग होगी 27 तारीख को सभी बॉर्डरों पर। तो उन्होंने कहा कि अगर मीटिंग में होगा तो हम जो 29 तारीख का दिन होगा, जो मानसून सत्र का पहला दिन होगा, तो दिल्ली कूच के लिए यानी ट्रैक्टर रैली निकालने की सीधी सीधी चुनौती दे के हम दिल्ली कूच करेंगे। और हमारी जो मांग है यानी कि किसान बिल तो वापिस करने की बात कही है, लेकिन एमएसपी गारंटी लिखित में चाहिए और उसके साथ साथ में देखिए जो मुआवजा है उसकी भी बात रखी गई है। अब देखो यही होगा किसान लोग हटेंगे या अभी जो आंदोलन लगातार चलता रहेगा, अब ये तो समय बताएगा। अच्छा, खुले पत्र में 6 मांगों का जिक्र हो गया और उसके अलावा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उनकी क्या 6 मांगे हैं। अनिल, अगर गाजीपुर बॉर्डर का जिक्र करें तो शुरुआती दौर में लगा जब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया तो ये सभी किसान वापस अपने खेतों की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन हो अब कुछ और रहा है। अगर संख्या का जिक्र करें, जिस दिन प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, क्या उस समय लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया था? और अगर आज की तारीख का जिक्र करते हैं तो पहले में और अब में कितना अंतर है? क्या भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं आज गाजीपुर में? कि जब देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन करते हुए जनता को ये बताया कि हम 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला ले रहे हैं, उसके बाद में जो किसानों में काफ़ी खुशी देखी गई, चाहे गांव हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर जितने भी किसान थे वहां जलेबी बांट रहे थे और तमाम इस तरीके की मिठाई बांट कर खुशी बना रहे थे। चाहे वो बम पटाखे इस तरीके की आतिशबाजी जो है वहां पर देखी गई थी। पर जब खुद राकेश टिकैत किसान नेता जब आए वहां पर, उन्होंने को समझाया कि आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से कोई भी जश्न का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3 कृषि कानून जरूर वापस ले लिए गए हैं, पर हमारी जो मेन मांग है वो एमएसपी पर गारंटी हमें चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो किसानों को एक बार फिर से समझा दिया गया है। जो आम जनता जो सोच रही थी कि अब जो हमारा जो दिल्ली का रास्ता है और जो दिल्ली में जाते हैं लोग और जो दिल्ली से वापस आते हैं, कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। चाहते क्या हैं? क्योंकि इस समय वो उन कुछ प्रमुख लोगों में शामिल हैं जो इस पूरे आंदोलन की दशा और दिशा को तय कर रहे हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि वो बातचीत करेंगे, वो चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, लेकिन इस तरीके से आंदोलन करके ये जो और नुकसान पहुंचाया जा रहा है ये क्षति ही है आम लोगों को लिए भी और किसानों के लिए भी। तो इस वक्त राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? क्योंकि बातचीत भी वो उस पोजीशन में नजर नहीं आ रहे हैं कि वो सरकार से बात करेंगे या सरकार की तरफ उन्होंने कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया हो जहां वो उनसे बात करना चाहते हो। राकेश टिकैत से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 3 कृषि कानून जरूर वापस हुए हैं, उस पर हम खुशी जताते हैं, पर कहीं ना कहीं जो हमारे किसान की जो शहादत हुई है उस पर भी मुआवजा उनको दिया जाए, किसानों को कहीं ना कहीं कंपनसेशन दिया जाए। और जो अन्य बिल हैं, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो सीड बिल हो या एमएसपी पर गारंटी हो, तमाम इस तरीके की जो लिस्ट है वो इनकी बाहर आ गई है। चलिए, जिशान मलिक हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं, उनसे जान लेंगे बाकी जानकारियां। जिशान, अगर हम मुजफ्फरनगर का जिक्र करते हैं, राकेश टिकैत का एक बहुत बड़ा प्रभाव है यहाँ पर, और इसके साथ ही अगर हम यहाँ के किसानों का जिक्र करते हैं तो वो वहाँ गाजीपुर तक पहुँच जाते हैं और गाजीपुर से मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत कई हुई हैं। लेकिन इस समय आज की तारीख में क्या देख रहे हैं? किसान पहुँच रहे हैं, गाजीपुर के लिए कूच कर चुके हैं। जिशान, भले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के अपने संबोधन में कहा है कि यह कृषि कानून को वापस ले लेंगे, लेकिन किसान आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो गाजीपुर में और अन्य स्थानों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके लिए हटने के लिए कतई तैयार नहीं है। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक संसद में यह 3 कृषि कानून पारित नहीं होते तब तक
धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान प्रतिनिधि होंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे। राकेश टिकैत का जिक्र करें जो बहुत खुले तौर पर, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी ये बात अनिल से कर रही थी कि वो उन कुछ नेताओं में, उन कुछ शख्सियत में शामिल हैं जो पूरे आंदोलन की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। इस समय उसकी भूमिका क्या होगी ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक राकेश टिकैत तय कर रहे हैं। तो अगर राकेश टिकैत का जिक्र करें, वो आगे चाहते क्या हैं? क्या कमेटी पर उनको भरोसा है जो बनने वाली है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के संबोधन में किया था? भारतीय किसान यूनियन समेत संयुक्त मोर्चा के बैनर तले तकरीबन 40 संगठन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में किया गया है कि इस कानून को वापस ले लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी किसान इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। बहुत और शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। किसान आंदोलन को लेकर एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।